गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज हमारा चैप्टर है जो हमने कल किया था, उसको रीडिंग की थी और हमने वो चीज़ समझी थी। तो आज हमारा चैप्टर है आपका जो कविता है बादल। बादल कविता है, उसके आज हम क्या करेंगे बच्चों, अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज शब्दार्थ तो वैसे मैंने आपको कल होमवर्क में दे भी दिए थे और आपको बता भी दिए थे। तो एक बार हम फिर से शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। ठीक है, जलकण। जलकण क्या है बच्चों? पानी की छोटी छोटी बूंदें। जलकण है पानी की छोटी छोटी बूंदें। और बरखा है बारिश। जो बारिश होती है बच्चों, उसके कई नाम है ना। बारिश बोलते हो आप, बरखा बोलते हो, बरसात बोलते हो, अंधियारा। अंधियारा का मीनिंग क्या है बच्चों? अंधेरा। ठीक है, अंधेरा है जो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अंधियारा। अब है राह। राह मतलब रास्ता। कहते हैं ना कि हमें कोई रास्ता दिखाओ, अगर हम परेशान होते हैं, हमें पता नहीं चलता है, एक हम उस चीज़ को भी रास्ता कहते हैं, राह दिखाओ या रास्ता दिखाओ। और एक होता है जो रास्ता जिस पे आप लोग चलते हो। मगन। मगन का मतलब होता है मस्त हो जाना, झूमना, बिल्कुल मस्ती करना, ये आपका मस्त है। अब श्रुतलेख है बादल, आसमान, जलकण, कंबल, सुंदर, ठंडक। अब है हम मौखिक क्वेश्चन करेंगे। मौखिक क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बादल देखकर मोर क्या करते हैं बच्चों? आप अच्छा, मोर को छोड़ो, आप लोग क्या करते हो? बादल जब आते हैं, काले काले, मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो आप उस मौसम में क्या करते हो? झूमते हो, छत पे जाते हो, खेलते हो हवा में, हवा का मज़ा लेते हो, मस्त हो जाते हो बिल्कुल ठंडे ठंडे मौसम में। ऐसे ही बच्चों बादल को देखकर मोर मगन हो जाते हैं, नाचते हैं बच्चों कि आहा, अब कितनी ठंडी राहत मिली है और अब क्या होगी, बारिश होगी, है ना बच्चों। अब सेकंड है आपका बादल कैसे बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं हमने आपको कविता में बताया है। बादल कैसे बनते हैं? जल कड़की पानी की छोटी छोटी बूंदों से आपके बादल बनते हैं। ठीक है, जो जैसे कि बताया था, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जब गर्मी होती है तो नदी, तालाब और समुद्र का पानी सोख ले जाता है, और जब से ये सोख ले जाता है तो ये काले काले बादल उनको ऊपर ले जाते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं तो ये बारिश के रूप में बरस जाते हैं। अगर बारिश ना हो तो क्या होगा बच्चों? अगर बारिश नहीं होती, आप लोग खुद अभी जानते होंगे, इतने टाइम से बारिश नहीं हो रही है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग बहुत परेशान हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसानों के खेतों में पानी नहीं लग पा रहा है तो फसलें भी बेकार हो रही हैं, सूखा पड़ जाता है बच्चों, पशु पक्षी जानवर वो लोग भी पानी के लिए तरसते हैं, परेशान होते हैं। पानी मतलब जब हर किसी को बारिश बहुत पसंद होती है, सब पेड़ पौधे ये भी झूमते हैं। जहाँ जो आपके घर में पेड़ पौधे, आप उनको तो पानी दे देते हो, और जो बाहर है उनको पानी कैसे मिलेगा? उनको पानी कहाँ से मिलता है? ऊपर से मिलता है, बारिश के जरिए। तो क्या है बच्चों, बारिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और बारिश नहीं होगी तो लोग परेशान हो जाएंगे, है ना, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, और क्या, सूखा पड़ेगा, है ना, और लोग परेशान होंगे। गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, आप लोग कहते हैं ना गर्मी हो रही है, सभी जानवर परेशान हैं। इस टाइम पे सभी लोग बारिश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों। अब है आपके क्वेश्चन है आपके लिखित, बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं बच्चों? आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो काले काले बादल हो जाते हैं, तो बारिश लाने वाले बादल होते हैं काले रंग के। सेकंड है आपका, बादलों में किस किस की शक्लें दिखाई देती हैं? बादलों में बच्चों आपको बहुत सारी आकृतियाँ दिखाई देती हैं, कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है। आप अपने मन से देखोगे आपको बहुत सारी आकृतियाँ दिखेंगी। कभी ऐसा लगता है कि पेड़ बना हुआ है, कभी ऐसा लगता है कि घोड़े दौड़ रहे हैं, कभी ऐसा लगता है हाथी झुंडों में चल रहा है ना, कभी ऐसा लगता है बकरी बनी हुई है, भेड़ बने हुए हैं। तो हमें बहुत सारी आकृतियाँ दिखती हैं, और जो जो हम आकृतियाँ दिखती हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, मैंने आपको बोला था कभी जब बादल आए तो देखिएगा वाइट रंग के बादलों से कितनी सारी आकृतियाँ होती हैं।
कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं? जो बच्चों ये कवि हैं जो जिन्होंने ये कविता लिखी है वो पूछ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं उनको जो काले बादल हैं वो किसकी तरह लगते हैं? आपके घर में जैसे काले कंबल होते हैं, काले कंबलों की तरह, जैसे कि किसी ने ऊपर चादर बिछा दी है काले रंग की, और कवि को इसलिए बादल काले रंग के कंबलों की तरह लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवे बच्चों, सही उत्तर पर निशान लगाओ। आपका है पहला है का। बादलों के आने से क्या होता है बच्चों? क्या करते हो बादलों के आने से? नाव बनाते हैं, कोयल गाती है, या बारिश होती है? बच्चों जब बादल आते हैं तो क्या होता है? बारिश होती है। काले काले बादल आते हैं, जब बारिश होती है उसके बाद आप नाव बनाते हो, पानी में तैराते हो, है ना? पशु पक्षी झूमने लगते हैं। बादलों में क्या भरा होता है? रंग, धुआं या पानी? ऐसा तो नहीं है बच्चों कि बादलों में किसी ने रंग किया हुआ है या फिर कोई धुआं भरा है अंदर की जाके एकदम हम उसमें छेद करेंगे तो धुआं निकल जाएगा, नहीं। बादलों में भरा हुआ है पानी। काले काले जो बादल होते हैं तो उनके अंदर होता है पानी भरा हुआ। बादलों को कौन उड़ाता है? हवा, पानी, बरसात। तो बादलों को कौन उड़ाता है बच्चों? पानी तो उड़ाएगा नहीं, ना बरसात उड़ाएगी, जो हवा चलती है वो उड़ाएगी। काले बादल किस ऋतु में अधिक आते हैं? काले बादल किस ऋतु में बच्चों आते हैं अधिक? गर्मी में या वर्षा में? काले बादल आते हैं वसंत ऋतु में। अब आपके मूल्य परक प्रश्न है बच्चों। बारिश का पानी किस किस काम आता है? 4 वाक्य लिखने हैं, ये मैंने आपको लिखे हैं, आप अपनी तरफ से 4 वाक्य अलग से ढूंढ के लिखिएगा। ठीक है, अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करिएगा, चीटिंग मत करिएगा। अगर नहीं आपको आ रहा है उसके बाद ये लिखिएगा, ओके। और सबसे मेन चीज़, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र के जरिए ही आप बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ लोगे और उनसे छोटे छोटे वाक्य बना पाओगे। ठीक है, बारिश का पानी हमारी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो बारिश होती है तो बच्चे को कहते हैं ना कि आपको गर्मी की वजह से बहुत घमौरियाँ होती हैं, निकलती हैं, हमारी स्किन खराब हो जाती है। तो क्या है, ये बारिश का पानी हमारे त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। बारिश का पानी पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करता है। बारिश का पानी, है ना, हमने आपसे बात की थी कि पेड़ पौधों को जो बाहर लगे हुए हैं उनको तो हम पानी नहीं देते हैं, अपने घर में जो पौधे लगे हैं उनको पानी दे देते हैं। तो इन पौधों के लिए बारिश का पानी बहुत फ़ायदेमंद है। बारिश के पानी को इकट्ठा करके घर के अन्य वर्गों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जो अगर हम कहते हैं ना, कभी कभी कहीं कहीं देखा जाता है कि पानी ही नहीं आता है, पानी नहीं मिलता है, कुछ लोग जैसे राजस्थान है वहाँ पानी की बहुत कमी है। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी पानी की धीरे धीरे कमी हो रही है, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है, लोग इतने हो रहे हैं, तो इससे क्या है, वाटर लेवल बच्चों कम हो रहा है। तो इससे क्या है कि हम पानी का, जो बारिश का पानी होता है, तो हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं। जो आपके पास ड्रम है, बाल्टी है, टब, उसमें, और उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। जब पानी को काफ़ी थोड़ी देर रखने दो तो जो हो जाएगा, तो आप देखिएगा कितना साफ़ पानी होगा। और इनसे क्या है, आप अपने काम कर सकते हो, घर के काम के, जैसे बर्तन धुल दिए, कपड़े धुल लिए, बहुत काम आ जाएगा पानी का। ऐसा नहीं कि पानी ख़राब होता है। अब आप लिखिएगा कि बारिश के पानी मतलब खेती के काम के लिए बहुत आवश्यक है, किसानों के लिए बहुत आवश्यक है कि जब वो खेत में, क्योंकि इतना पानी लगाने में बहुत दिक्कत होती है, पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। अगर बारिश हो जाती है तो पूरी खेत में एक बराबर पानी लग जाता है और फसल भी बहुत अच्छे से तैयार होती है। ठीक है, आपका 4 है पॉइंट। अब है आपका भाषा ज्ञान है, व्याकरण है। सही शब्द से रेखा खींचकर मिलाओ। बादल की आवाज़ कैसी होती है बच्चों? गड़गड़ गड़गड़। हवा की आवाज़ कैसी होती है? सर 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 सर। मोर की आवाज़ छनन छनन छन। बारिश की रिमझिम रिमझिम। कभी आप इन सबों की बच्चों आवाज़ सुन के देखिएगा, इनका साउंड सुनिएगा। जब बादल गरजते हैं, हवा चलती है, तो उनकी आवाज़ें कैसी निकलती हैं। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द लिखो, मतलब उन्हीं के जैसे आपको अर्थ बताना है। दूसरा, खूबसूरत। खूबसूरत का दूसरा मीनिंग क्या होता है? सुंदर। आकाश। आकाश का दूसरा मीनिंग क्या है? आसमान। गज। गज मतलब हाथी होता है। वृक्ष मतलब पेड़ होता है बच्चों। ठीक है, ये आपका क्या है, आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, मिलान।
अब है आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं। बादलों में आपको क्या क्या दिखाई देता है, चित्र बनाओ। बच्चों ये आपको चित्र बनाना है। जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप नोटबुक में वर्क कर लोगे, उसके बाद आपको बादलों में जो भी आकृतियाँ दिखाई देती हैं उनको चित्र बनाइए और रंग करिए। इस चित्र को ध्यान से देखो और कॉपी में 2 वाक्य लिखो। ये जो 2 बच्चे ये दिखाई दे रहे हैं आपको बच्चों, ये 2 चित्र ये हैं बने हुए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके 2 वाक्य आपको नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिखने हैं। कागज़ की नाव बनाओ और टब में पानी भरकर तैराओ। और आपको आपके घर में टब होगा, टब रखा हुआ, टब में पानी भरिए और कागज़ की नाव बनाइए और कागज़ की नाव बनाते हुए उसे तैराइए और अपनी वीडियो बना के सेंड करिए। ठीक है। बारिश कैसे होती है, बड़ों की मदद से यूट्यूब पर देखो। अगर आपको वैसे मैंने बता तो दिया बारिश कैसे होती है, और अगर आप और जानना चाहते हैं तो यूट्यूब की मदद ले सकते हैं या फिर अपने घर में किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्टिविटी बच्चों करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है आपको। मैं इसके आपके जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो सब हर चैप्टर में से आपके मार्क्स कम कर दूंगी। फिर आप ये मत कहिएगा कि मैम आपने मेरे मार्क्स क्यों काट लिए। मैं अभी आपको क्लियर एंड कट बता दे रही, मैं आपके मार्क्स काट दूंगी। आप लोग सुन नहीं रहे हो, मत सुनो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप ही का नुकसान है। आप करोगे नहीं, मैं मार्क्स काट दूंगी। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर है यहीं कंप्लीट हुआ। और प्रश्न उत्तर पे हम बात कर लेते हैं। बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं। बारिश लाने वाले बादल काले रंग के होते हैं। बादलों में किस किस की शक्लें दिखाई देती हैं। बादलों में पेड़, भेड़, घोड़े, हाथी की शक्लें दिखाई देती हैं। कभी की काले बादल किस तरह लगते हैं, उन कभी को लगते हैं काले कम्बलों की तरह। तो बच्चों हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको मैं होमवर्क सेंड करूँगी अभी, और एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है। ओके, थैंक यू।